गुड मॉर्निंग 6th क्लास रजे अज आपां पाठ 17वां करना है। वेलकम टू माई चैनल। तुहाडे पाठ 17वें का नाम है भारत अते संसार। इस तो पहला आपां सारे पाठ अपलोड कर चुके हैं, तुसीं सबसक्राइब कर सकते हो ताकि तुहानूं पाठ सारे मिल जान। ये पंजाब बोर्ड दे वल्लों जिहड़ी बुक है उहदे अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं। भारत के पश्चिमी देशों नाल संबंध दसने है बेटे। सब तो पहला इस पाठ दे विच कि भारत का बाकी देशों के नाल किवें किवें संबंध है। संबंध हुंदे है वपारक संबंध कि जिहदे नाल अपनी आर्थिक स्थिति वध जांदी है, वधिया हो जाती है। आर्थिक तो मतलब हुंदा है साडे पैसे धंधे कि साडी स्टेटस किहो जिहा है, देश का स्टेटस किहो जिहा है। देखो जी, प्राचीन काल तो भारत विच एक वखरी संस्कृति विकसित हुई। इतिहास के हरेक काल अते लगभग उप महादीप के हरेक खेतर ने अपने ढंग नाल भारत की संस्कृति नूं विकसित करन विच योगदान पाया। भारत की संस्कृति भारत के लोगों की पहचान बन गई। जदों वो होर देशों की यात्रा करन गए तां इस नूं वो अपने नाल लै गए। पुरातन समय तो ही भारत के विदेशों नाल संबंध हन। सांस्कृतिक अते वपारक संबंध ही स्थापित हो चुके सन। मतलब यह है कि जदों कोई बाहरों आऊगा या आपां बाहर जाके विजिट करांगे तो वपारक संबंध तो बनणगे ते नाल ही असीं उन्हां दी संस्कृति बारे भी जाणू होवांगे। सानूं उन्हां दे रीति रिवाजां बारे भी पता लगेगा। थोड़े बहुत रीति रिवाज असीं उन्हां दे भी अपनावांगे। सानूं पुरातात्विक खोजां तो पता चलदा है कि सिंधु घाटी दी सभ्यता दे समय लोकां नूं इनू लाइन टिक कर लो, लोकां दे मैसोपोटामिया, मिस्र अते होर देशां नाल वपारक संबंध सन। 400 ईस्वी पूर्व विच सिकंदर दे हमले तो बाद यूरोप नाल संबंध होर वध गए। भारत तो ऐश आराम दियां वस्तुआं जिवें वधिया किस्म दे कपड़े, गहने, नकाशीदार चीजां, हीरे जवाहरात, इत्र, मलमल, हाथी दंद, इनू लाइन टिक करो, दियां वस्तां अते गरम मसालियां दी पश्चिमी देशां विच विशेष करके यूनान अते रोम विच वड्डी मंग सी। इन्हां वस्तां नियम अनुसार भारत तो बाहरले देशां विच भेजियां जांदियां सन। सातवाहनां दे समय आपां इह पढ़िया सी, सातवाहनां वाला चैप्टर, उहदे विच इह चीज़ पढ़ी सी कि दूजी सदी ईसवी पूर्व तो रोम अते दक्षिणी भारत विच समुद्री मार्ग राहीं वपार किया जाता सी। भारत के समुद्री तट के नाल नाल बहुत सारिया महत्वपूर्ण बंदरगाहां हैं। लाइन टिक कर लो अगली। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, पोहार, कोरकई अते दखन विच दखन विच अते शूर पार्क ते भृगु कच्छ पश्चिमी तट उत्ते स्थित हैं। ये आपां नूं एक प्रश्न भी आना, उहदे च आंसर आपां लिखांगे। भारतीय वस्तां दे इलावा चीन अते दक्षिणी पूर्वी एशिया तो मंगवाईयां जांदियां वस्तां जिवें कि रेशमी कपड़ा भी इत्थों बाहरले देशां विच भेजिया जांदा सी। इन्हां वस्तां दे बदले यूरोप विच बणीआं शीशे दीआं वस्तां ते शीशे दा आयात किया जांदा सी। उत्तरी भारत विच थल मार्ग राहीं वपार किया जांदा सी। यह मार्ग अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया विचों हो के लंघदा सी। चीन नूं यूरोप नाल जोड़न वाले मार्ग नूं रेशमी मार्ग कहंदे हन। इहनूं लाइन नूं टिक करो पूरी नूं। देखो, रेशमी मार्ग तो मतलब यह है कि इस मार्ग तो रेशम दा आयात निर्यात हुंदा सी, मतलब रेशम अपने देश विच आउंदा सी। हौली हौली वपार लई समुद्री मार्ग ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। वपार दा लाभ हमेशा भारत दे पक्ष विच रहिंदा सी। रोम वासी इस रकम नूं सोना दे के चुकाउंदे सन, मतलब अपने कोले सोना आ जाता सी। मतलब यह है कि जदों कोई व्यापार करता है जरूरी नहीं कि वह पैसों नाल ही व्यापार करे, चीज के बदले चीज भी मिल जाती सी। दक्षिणी समुद्री तट दे नाल नाल प्राचीन रोम दे सोने दे सिक्के वड्डी मात्रा विच प्राप्त होए। ये सोने दे सिक्के भारत तो बाहरले देशों विच भेजियां जांदियां वस्तां दे बदले विच आउंदे सन। रोम दे एक लेखक प्लिनी ने दुख प्रगट करदे होया कहा कि रोम दा सोना उस दे देश दे अमीरां दियां ऐशो आराम दियां जरूरतां लई भारत जा रहा है। तीसरी सदी ईस्वी दे बाद रोम ने भारत दे नाल वपार उत्ते कई तरह दी बंदिशां लगा दित्तियां। इस करके भारत दा पश्चिमी देशां दे नाल वपार घट गया। अगे आपां पढ़ना है हुण, ये सारा पश्चिमी देशां दे नाल सी जिहदे विच हुण तक जो आया है मैसोपोटामिया, मिस्र बारे गल कीती आपां। फिर आपां बंदरगाहां बारे गल कीती है, कवेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, पोहार, कोरकई।
फिर रेशमी मार्ग बारे गल कीती है। फिर प्लिनी ने कहा कि बाहरला जिहड़ा रोम दा सारा सोना है अपने देश विच मतलब भारत विच आ रहा है, जो कि बहुत दुखद घटना है क्योंकि आप रोम दा रहन वाला सी। उस तो बाद आपां हुण गल करनी है भारत दे ईरान दे नाल संबंध। एक क्वेश्चन भी आऊगा। 600 ईस्वी पूर्व विच ईरान दे एचेमिनिड नाम याद रखना तुसी, ये वंश दे शासकां ने भारत दे उत्तर पश्चिमी भागां ते कब्जा कर लिया। ईरान नाल इस संबंध की पहचान भारत विच स्तंभां दे उपरले सिरिਆਂ दे गुबंदां, स्तंभां ते शिलालेखां, शिला मतलब पत्थर हुंदे बेटे, लेख मतलब ऊपर कुछ लिखिया होना, खरोष्ठी लिपि अते नवीं किस्म दे सिक्कियां बारे चिन्ह वर्गे चिन्हां तो हुंदी है। मतलब आपां जे कोई भी इतिहास बारे जानना तो पुरानी चीज़ां तो ही पता लगता है ना, क्योंकि अपने कोल ओह चीज़ां जो आप पढ़ांगे आप देखांगे कि पत्थर ते की लिखिया है, दीवारां ते की लिखिया है, स्तंभ मतलब पोल्स बने होंदे जेडे उन्हां ते की लिखिया है या गुबंद ते की लिखिया है, जो भी चीज़ उत्थे लिखी हुंदी आपां नूं पता लगदा है कि उस समय ते उस टाइम ते समकाल मतलब उस की चल रहा सी, किहे जी राजनीति चल रही सी, किहे जा देश सी, किहे जा व्यापार सी, लोग किहे जे सी, रहिंदे किवें सी, जीवन वधिया सी, खुशहाल सी कि नहीं सी, ये सारा कुछ तुहानूं इतिहासिक स्रोतां तो ही पता लगता है। अगे है भारत दे यूनान नाल संबंध। अगे देखो भारत दे यूनान नाल संबंधां विच सिकंदर द्वारा भारत ते हमले दे कारण व्यापारक रस्ते खुल गए अते भारतीय व्यापारी सिल्क मार्ग राही व्यापार करन दे योग हो गए। लाइन टिक कर लो। हुण भारत दीयां वस्तां रोम अते होर पश्चिमी देशां विच जाण लगियां, विचारां दा आदान प्रदान होया, मतलब विचार मतलब जो उन्हां दी सोच सी, अते बुद्ध धर्म पश्चिमी एशिया, मिस्र अते यूरोप विच फैल गया। भारत दे मिस्र देश नाल व्यापारक संबंध कायम होए। भारत तो की कुछ आंदा सी देखो, कीमती हीरे, मसाले, गऊआं, शिकारी कुत्तियां दी मिस्र विच बहुत मांग कीती जांदी सी, इत्थों दी जांदा सी समान ये वाला। अगे है भारत दे मध्य एशिया ते चीन नाल संबंध। अशोक अते कनिष्क शासकां दे राजकाल समय बौद्धी भिक्षुआं नूं बुद्ध धर्म दा प्रचार करन लई श्रीलंका, बर्मा, चीन अते मध्य एशिया विच भेजा गया। बौद्धिक ग्रंथां दा अध्ययन करन लई विद्वान भारत आए। बामियान विखे पत्थरां नूं तराश के बनाए गए बुद्ध दे वड्डे बुत बुद्ध धर्म दे प्रसिद्ध स्मारक सन। ये तालिबान राज दौरान 2001 ईस्वी विच तबाह हो गए सी। अगे रोम नाल भारत दे संबंध। समुद्रों पार भारत दा रोम नाल वपार बारे प्लोटमी दे भूगोल अते संगम ਸਾਹਿਤ विच वर्णन किया गया है। रोम दे बहुत सारे सिक्के भारत दीयां बंदरगाहां दे शहरां विचों मिले हन। भारत मसाले, कीमती हीरे, वधिया कपड़ा, इत्र, हाथीदंद दा समान, लोहा, रंग, चावल, तोते अते मोर वर्गे पंछी अते बंदर वर्गे जानवरां दा निर्यात करदा सी। निर्यात मतलब बाहर भेजना। इस दे बदले भारत की लैंदा सी? सोने अते चांदी दे सिक्के, धातां, शराब, शीशा। आयात हुंदा आना, मंगवाउणा, बाहरों चीज दा आना। निर्यात हुंदा बाहर भेजना। अगे है भारत दे दक्षिणी पूर्वी एशिया नाल संबंध। चेर, चोल, पांड्या शासकां ने जहाज बनाउण अते समुद्रों पार खोजां नूं उत्साहित किया। इस नाल व्यापार विकसित होया ते श्रीलंका ते दक्षिणी एशिया विच उपनिवेशां दी स्थापना हुई। उत्थे वसदे भारतीयां अते स्थानक लोकां ने एक दूजे नूं प्रभावित किया। सिट्टे वजों भारती भाषा, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਚੰਪਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਪੂਚੀਆ ਦੇ अंगकोर वाट मंदिर विच भारत दे महाकाव, किहड़े दो महाकाव आपां पढ़दे हां, रामायण अते महाभारत विचों दृश्य मूर्ति कला विच चित्राए गए हन। कंपूचिया दी देखो आ मंदिर बनिया हुआ है। इंडोनेशिया दा एक नाच भी रामायण अते महाभारत तो ले गए कथा प्रसंगां ते आधारित है। इंडोनेशिया भाषा विच बहुत सारे तामिल अते संस्कृत दे शब्द शामिल हन। इंडोनेशिया लिपि भी दक्षिणी पूर्वी एशिया दीयां दूजियां लिपियां नाल मिलदी है। अरबां ने
ਸਿੰਧ ਤੇ 712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਹਿਸਾਬ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ। याद भी रखनी है इस लाइन नू कि किने भारतीय संख्या प्रणाली समय मतलब जीरो दी वैसे आपां कहने हैं कि जीरो संख्या आर्यभट्ट ने कीती सी, पर उन्होंने प्रसार किते दी गल कीती है कि लोकां तक किवें पहुंची। इसलिए ओ संख्या प्रणाली नू अजकल हिंदू अरब संख्या प्रणाली कहा जाता है। अरबां दे हमले ने ही इंडो इस्लाम संस्कृति का आरंभ किया, मतलब शुरुआत की। अगे तुसी याद रखन योग नुकते पढ़ सकते हो। प्राचीन काल तो ही भारत के विदेशों नाल संस्कृतिक ते वपारक संबंध स्थापित होए। भारत तो कपड़े, गहने, नकाशीदार चीज़ां, हीरे जवाहरात, मलमल, हाथी दंद, इत्र, जानवर या आपां तोता बारे भी पढ़े है, ये सारे भेजे जाते सन। तीजा पॉइंट है 600 ईस्वी पूर्व विच ईरान ने एचमिनिड वंश के शासकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों ते कब्जा कर लिया। चौथा पॉइंट है सिकंदर द्वारा भारत ते हमला करन दे कारण वपारक रस्ते खुल गए। भारतीय व्यापारी सिल्क मार्ग राही व्यापार करन लगे। सिल्क मतलब सिल्क जिहड़ा कीड़े तो सिल्क बनदा कपड़ा बनदा उसका व्यापार होने लगा। भारत के कीमती हीरे, मसाले, गऊआं, शिकारी कुत्ते मिस्र विच जान लगे, मतलब उत्थे उन्हां दी बहुत मंग सी। उस दे बदले वो सोना, चांदी, शीशा अते शराब दा आयात करवाउंदे सी। सम्राट अशोक ਅਤੇ कनिष्क शासकों के राजकाल समय ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ बुद्ध धर्म का प्रचार करने ਲਈ श्रीलंका, बर्मा, चीन ਅਤੇ मध्य एशिया ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਬੇਟੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।